राधा कृष्णौ रहसि लतिका मंदिरे सुपविष्टौ रत्याविष्टौ रसवसलसदृष्टिवागङ्गचेष्टौ द्रष्टाव्यान्याद्रगवर विलसितौ साधुयान्तिर्वहिस्तास्ताभ्यामत्ताः सहस्वमन्याः साहि सौख्यमग्नाः। किसी एक लता मंदिर के नीचे श्री राधे श्याम श्यामा श्याम विराजमान है। महाप्रेम का आवेश परस्पर है, प्रियाजू को भी और लालजू को भी। वो परस्पर महा आवेश में बोल रहे हैं, रस में भरे हुए, महारसमयी दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं। सोचो जरा, कल्पना करो, एक सघन निकुंज है, उस सघन निकुंज के मध्य में सहचरियों ने सुंदर सुंदर पुष्पों के द्वारा रचित एक सिंहासन पधराया है। उस सिंहासन पर प्रिया प्रीतम महाप्रेम रस में भरे हुए परस्पर कोई वार्ता कर रहे हैं रस में, और परस्पर दृष्टि से चितवन कर रहे हैं रस में। अति मनोहर विलास का दर्शन करा रहे हैं अपनी सहचरियों को। भ्रकुटी संचालन, हास, विविध प्रकार के श्रीअंगों का स्पर्श, ऐसा सहचरियां कुंज रंध्रों से लग करके प्रिया प्रीतम के इस महारस का दर्शन कर रही है। प्रिया प्रीतम के इस रसमयी भावना को देख करके सहचरियां वहां से चलना चाहती हैं, तो प्रिया प्रीतम इशारे से उन्हें रोक लेते हैं। ऐसा मेरे साथ कब करेंगे? प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, ऐसा मेरे साथ कब करेंगे? ऐसा कब होगा मैं जब ऐसा दर्शन करूंगा और प्रियालाल इशारे से मुझे रोक लेंगे कि संकुचित मत हो, तू हमारी इस लीला का दर्शन कर। किशोर वयसः स्फुरत् पुरट रोचिसो मोहिनी सुचारु कृश मध्यमाः प्रथुनितम्ब वक्षोरुहाः सुरत कनक कांचित स्फुरित नासिक मौक्तिकाः सुवेणुपट भूषणाः स्मरत राधिका किंकरी। मैं उन राधा किंकरियों का ध्यान करता हूं जिनकी वयस किशोर अवस्था है, जो अभी नवीन किशोर अवस्था को प्राप्त है। नवीन किशोर तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, तरुण अवस्था की प्रथम भूमिका को किशोर अवस्था कहते हैं। हमारी प्रियाजू की जो सहचरियां हैं वो नवीन किशोर अवस्था को प्राप्त है। सुंदर स्वर्ण वर्ण की है, अधिकतर जो है सब प्रियाजू के रंग की है, 7 कुंभतन गोरी, और कुछ श्याम रंग की भी है, पर अधिकतर स्वर्ण रंग वाली है। और सब मोहिनी है, सबका रूप ऐसा है कि जो देखे वो मोहित हो जाए। समस्त सुंदरियों का कटि प्रदेश बहुत पतला है, नितंब स्थूल है, वक्षा स्थल प्रथुल है, नासिका में रत्न एवं स्वर्ण जटित मुक्ता समूह लटक रहा है। सिर पर सब सुंदर वेणी धारण किए हुए हैं और सब प्रियाजू के प्रसादी वस्त्र धारण किए हुए हैं। इस प्रकार से राधा किशोरी की मैं सखियों का स्मरण करता हूँ। अहो वृंदारण्ये सकल पशु पक्षी द्रुमलता जनन्तैर्लावण्यैर्मधुर मधुरैः काञ्चन निभैः महाप्रेमानन्दोन्मदसुरस निस्पन्द सुभगैः किशोरं मे सम्मोहय दहः सर्वस्वमुदितम्। अहो वृंदावन के समस्त खगमृग पशु पक्षी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे राधाया रतिग्रह सुकाः, हे मृगाः, हे मयूराः, भूयो भूयः प्रणतिभिरहं प्रार्थेयोनुकंपाम्। हे वृंदावन के मोर, हे वृंदावन के तोता, हे वृंदावन की कोयल, हे वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी, मैं बार बार आप सबको प्रणाम करता हूँ। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। वृंदावन की जो लताएं हैं वो अपनी सौंदर्यता से कोटि कोटि लावण्य राशि का तिरस्कार करने वाली है, महाप्रेमानंद में उन्मत्त बना देने वाली वृंदावन की लता है। अक्षुण्ण सौंदर्य के द्वारा मोहित करने वाले सर्वस्व किशोर जो लालजू है, सर्वस्व किशोर जो लालजू है, उनको मोहित करने वाली जो किशोरी जी है,
उनका दासी भाव मुझे प्राप्त हो। सर्वस्व किशोर को मोहित करने वाली जो श्री स्वामिनी जो है राधा किशोरी है, उनका दासी भाव मुझे प्राप्त हो। अहो श्यामं प्रेम प्रशर विकलम गद गद गिरा सरोमांचम शासनम समनुनय दालीह प्रियतमाः पदम वेण्यापध्वा क्षणमः संप्रेष्य दयितं क्वचिद् वृन्दारण्ये जयति मम तज्जीवन महा। मेरे जीवन की प्राण स्वरूपा श्री स्वामिनी की जय हो, जो आज अपने प्रीतम के वियोग में अश्रु बहाती हुई अपनी वेणी को पैरों से बांधती हुई और हा श्याम ऐसा पुकार रही हमारी ऐसी स्वामिनी की जो मम जीवन स्वरूपा है, उनकी जय हो। नवोद्यत कैशोरम नव नव महाप्रेम विकलम नवा नंग क्षोभा तरल तरलम नव्य ललितम नवीना दृष्ट्यंगोक्तिषु मधुर भंगीर दधदहो नवीना दृष्ट्यंगोक्तिषु मधुर भंगीर दधदहो महो गौरो श्यामम स्मरत नव कुंजे तदुभयम। नव किशोर अवस्था को प्राप्त है जो युगल, नव नव महाप्रेम के वशीभूत है जो युगल, नव काम क्षोभ से अत्यंत चंचल है जो युगल। कल चर्चा की थी, जहां काम शब्द आए निकुंज में वहां तुरंत प्रेम भावना में विचार करो, और जहां लोक में प्रेम शब्द आवे तो वहां काम ही समझा जाए। लोक में कहीं प्रेम नहीं, प्रेम तो है श्री निकुंज धाम में प्रिया प्रीतम में। नव ललित दृष्टि में, अंगों में नई नई चेष्टाएं, बोलने में नई नई मधुरताएं, नौ भाव भंगियों को धारण करने वाले उस गौर श्याम ज्योतिर्युगल में श्री राधा कृष्ण का मैं स्मरण करता हूँ। मिथो न्यस्तम प्राणम कथमपि न हि स्नान शयना सनादौ विच्छिन्नम गुरभिरनुरागैर्नव नवैः सदा खेलद् वृन्दावन नव निकुञ्जावलिषु तत् भजे गौरम श्यामम मधुर मधुरम धाम युगलम। परस्पर समर्पित प्राण, स्नान भोजन शयन आदि जो सर्वदा दो होकर के एक रूप में करते रहते हैं, दो होकर के भी जो एक रूप में करते रहते हैं, समर्पित प्राण अनुरागवशी वृंदावन के नव नव निकुंजों में सदा खेलते रहते हैं, ऐसे मधुर मधुर गौर और श्याम युगल का मैं स्मरण करता हूँ, मैं उनका भजन करता हूँ। देखो श्री वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम नित्य लीला परायण है, इतना तो हमें पता है ना कि वो है यहाँ। पहले इस बात पर विश्वास करो कि श्रीधाम वृंदावन ये वही है जहाँ हमारे श्यामा श्याम आज भी नित्य लीला कर रहे हैं। इतना विश्वास करके जब हमारे विश्वास हो जाए तो ये विचार कर लो कि वो बहुत करुणामय है और वो किसी के हेतु से कभी कृपा नहीं करते, इसीलिए उनका नाम अहेतुकी कृपालु है। किसी से भी उनका परिचय पूछो श्री श्यामा श्याम का तो इनको अहेतु कृपालु कहा गया है। और हमारे पास कोई हेतु नहीं है, न तो भजन है न साधन है, और हम किसी हेतु से वृंदावन नहीं आए। अहेतुकी कृपा ने ही मुझे वृंदावन पहुंचाया है। बस ये विश्वास करके कोई अहेतुकी कृपालु की कृपा से मुझे वृंदावन मिला है, अब अहेतुकी कृपालु अपनी कृपा से मुझे मिल ही जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसी दृढ़ आशा कर लो, ऐसा दृढ़ निश्चय कर लो। महापुरुषों ने गान किया है कि वही श्रीधाम वृंदावन है जहाँ कृपालु प्रियाजू और कृपालु लालजू विराजमान है। जब कोई महारस में उन्मत्त होता है ना तो कुछ बांटने की इच्छा होती है। आप देख लो, बोले हमारा आज जन्मदिन है तो कुछ थोड़ी उन्मत्तता है, बोले आज बांट दो। आज हमारा ब्याह है तो बांट दो। कुछ भी है, जहाँ कोई उत्साह की बात आती है वहाँ बांटने की बात आती है। और ये युगल सरकार तो प्रतिक्षण उत्साहित है।
श्री प्रियाजू को देखकर लालजू उन्मत्त अवस्था में, और लालजू को देखकर प्रियाजू चंपक लता की तरह चमत्कृत है। दोनों युगल सरकार महारस में निमग्न नवीन नवीन भाव के द्वारा। अगला जो श्लोक है बोले, उत्तुंगानंग रंग व्यतिकर रुचिराभंग संगीत रंगैः रंगैस्तारुण्य भंगी भर मधुर चमत्कारी रोचि तरंगैः अत्यंतान्योन्य सक्तया निमिष ममिलिनादार्ति मूर्ति भवन्तौ तौ वृंदारण्य वीथ्याम भज भरितरसौ दंपति गौर नीलौ। जो ये दंपति गौर नील है, ये महाप्रेमी है। ये प्रेम में उन्मत्त होकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और याचक जन जहां हाथ जोड़े खड़े तो ये देखने लगते, क्या चाहिए। लालजू कहते हैं, हमारी प्रियाजू हमें बहुत प्यार कर रही है, तुम्हें क्या चाहिए। बोले, प्रियाजू की दास्ता चाहिए। बोले, दिया। क्या जो चाहिए वो दिया। युगल सरकार उन्मत्त होकर वृंदावन में विचरण कर रहे हैं, और जो वृंदावन वास करके जो चाह रहे हैं, विचार कर लेना। अगर हमने मकान चाहा, सुविधा चाहिए कि हमारा शरीर रोग से ग्रसित व्यवस्था होनी चाहिए, तो ऐसे हो गई, पता नहीं चला। ये चाह कि हम जीना चाहते हैं, तो व्यवस्था दवाई की कर दी, चल जो चाहिए। अगर ये चाहो कि आज हमें मांग दो, लेकिन आप चाहिए तो मिल गए होते। ध्यान रखना, ये वृंदावन कल्पतरु है। हमारे प्रिया प्रीतम यहाँ नित्य विहार कर रहे हैं, जो चाहिए वो मिल जाएगा। अगर कुछ न चाहिए तो अपने आप प्रेम मिल जाएगा, अगर कुछ चाहिए तो मिलने के बाद प्रेम मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। यहाँ प्रिया प्रीतम महाप्रेम रस में उन्मत्त होकर के यही देखने के लिए विहरण कर रहे हैं, किसे क्या चाहिए। चिंतामणि प्रणवताम ब्रज नागरीणाम चूड़ामणि कुलमणि वृषभानु नाम। श्री वृषभानुनंदिनी अपने चरणों में एक बार प्रणाम करने वाले की सारी चिंताओं को मिटा देती है। एक बार जो हा राधे कह के श्री जी के चरणों में प्रणाम करता है, तो महान कृपालुता के द्वारा उसकी समस्त चिंताओं का नाश कर देती है। उनको कुछ करना नहीं पड़ता, अनंत शक्तियां उनके पीछे चलती है। अनंत सहचरियां, जो एक एक सहचरी में इतनी सामर्थ्य है कि कोट कोट ब्रह्मांडों को तत्क्षण रचना कर दे, करोड़ करोड़ ब्रह्मांडों की तत्क्षण रचना कर दे, ऐसी सहचरियां प्रियाजू की सेवा में है। दुर्गा आदि अनंत शक्तियां ये श्री जी के ही अंश से प्रकट हुई, राधा किशोरी के ही अंश से प्रकट हुई है। जितनी शक्तियां हैं सब प्रियाजू के ही अंश से प्रकट हुई है। ऐसा सुधा निधि में भी आया है। प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वल हृदय श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधिर भगवतः पूज्य कापी सता ईसानी च सची महासुक्तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्टमहिषी श्री राधिका। जब तक किसी रसिक महानुभाव का संग नहीं होगा, तब तक प्रियालाल के इस स्वभाव का परिचय नहीं होगा। इसीलिए वृंदावन धाम अगर प्राप्त हो जाए और फिर रसिकों का संग प्राप्त हो जाए, फिर प्रिया प्रीतम के नाम रूप लीला की उपासना प्राप्त हो जाए, तो अब कुछ कृपा बाकी नहीं रह गई। मानुष तन, वृंदा विपिन, रसिकन संग और विवि रूप, अब इससे बढ़कर के और कुछ नहीं कृपा हो सकती। मनुष्य शरीर मिला, वृंदावन धाम मिला, रसिक प्रेमी संतों का संग मिला और श्यामा श्याम की उपासना मिली, बस बलिहार है, इसी में रमण करो और कुछ इससे बढ़कर नहीं। बस देखो कितनी बड़ी संपत्ति हमको प्राप्त हो गई है। उद्दाम अनंग रंग रस के कारण परस्पर मिलन में मनोरम अविच्छिन्न विविध नृत्य गीतादि के द्वारा एवं यौवन रस के नानाविध मधुर तथा चमत्कारी दीप्ति लावण्य के द्वारा आपस में अतिशय आसक्ति के कारण निमिष मात्र से भी जो विरह से व्याकुल नहीं है, अर्थात महारस में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, ऐसे गौर श्याम युगल का श्री वृंदावन की गलियों में मैं कब दर्शन करूंगा। ऐसा कब वृंदावन की गलियों में दर्शन करूंगा कि हमारे प्यारे युगल किशोर परस्पर बाह दिए हुए मुस्कुराते हुए और हमारी तरफ देख ले। ऐसा कब होगा? और होगा, निश्चित होगा। इसीलिए बुलाया है। इसीलिए हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमको क्या श्री जी, हमको क्यों। वैसे बाहर होते तो जब बुलाया है, निमंत्रण दिया है, बुलाया है तो फिर व्यवस्था करेंगे। इसीलिए तो बुलाया है। अपने को धैर्य धारण करके यही सोचना है कि श्री धाम वृंदावन ये वही है जहाँ प्रिया प्रीतम है, तो उन्होंने हमको बुलाया है। जब बुलाया है तो चलो ठीक है, पहले बड़े लोगों से मिल लो, फिर मिलना तो आपको हमसे भी पड़ेगा क्योंकि बुलाया है आपने। थोड़ा जो पावरफुल है पहले आप उनसे मिल लीजिए। बड़े बड़े महात्मा जन है जो हम जैसे अधम है, नाना प्रकार के पापाचरण में प्रवृत्ति करने वाले हैं, उनकी तरफ तो दृष्टि है ही है, क्योंकि अगर दृष्टि न होती तो बुलाया क्यों। हम जहाँ पड़े थे पड़े रहने देते, क्यों बुलाया।
और बुला के छुपते क्यों हो? फिर मिलो तो चलो मिलेंगे, आज नहीं तो कल मिलेंगे, कल नहीं तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा, अब यहाँ एक भय नहीं है कि मरेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, ये भय नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी जो मतलब पॉइंट की बात है कि मरने पर नरक ले जाना पड़ेगा, सीधा वृंदावन में ही जो दंड मिलेगा वो मिलेगा। अच्छा, और है कि अन्य योनियों में बाहर जन्मना नहीं पड़ेगा, जन्म होगा तो इसी धाम में जन्म होगा, तो बढ़िया है। अगर यहाँ क्रमी के रूप में जन्मना पड़े, यहाँ किसी लता के रूप में जन्मना पड़े, यहाँ सुअर कुत्ता के रूप में जन्मना पड़े, तो हमारे अहोभाग्य है। अभी आप कल परसों हरिराम व्यास जी के सुन रहे थे, क्यों कह रहे थे कि हमें वृंदावन का कुत्ता बना दो। प्रबोधानंद जी ने पीछे कहा कि हमें कीड़ा बना दो, नाली का कीड़ा बना दो, वृंदावन की किसी नाली का कीड़ा बना दो। ऐसा है, महापुरुष जन कह रहे हैं। तो अपने लोगों को अगर ऐसे चांस लग जाए तो कितने बड़े भाग्य की बात है। जय श्री वृंदावन नव निकुंज में संतत सहज विराजत जोरी, अति अगाध महिमा रस जिनको सो पैयत एक कृपा किशोरी। बस हमारी बात बन गई। बोले जय श्री वृंदावन नव निकुंज में संतत सहज विराजत जोरी, अति अगाध महिमा रस जिनको, अति अगाध महिमा रस जिनको सो पैयत एक कृपा किशोरी। श्री वृंदावन धाम के नवनिवृत्त निकुंज के महान रसमय प्रांगण में श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है, और अगाध असीम महाप्रेम की महिमा को कोई वर्णन नहीं कर सकता, जिनकी ऐसी महिमा से युक्त है। और इस महिमा को प्राप्त किया जा सकता है तो सिर्फ एक किशोरी की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तवही तो रहन पाइए सोए। अच्छा, किशोरी जी की कृपा से प्राप्त। किशोरी जी कितनी करुणामयी है, कितनी करुणामयी पूछो मत। जितने वृंदावन धाम में वास करते हैं, रोज प्रिया जी उनको देखती है, रोज प्रिया जी उनको देखती है। कैसी व्यवस्था है, किसकी क्या व्यवस्था है। हाँ, प्रीतम से प्रेरित करवा करके जितने भी वृंदावन के जी, सबकी व्यवस्था, सबकी सुरक्षा। और प्रिया जी जब देख लिया है, हमें स्वीकार कर लिया है प्रिया जी ने, फिर हमको चिंता क्या करनी है। हमको उन्हीं की तरफ ध्यान रखना है। हमारा ध्यान प्रिया प्रीतम की तरफ रहना है। कल्याण की वार्ता छोड़ दो, अपने भरण पोषण की चिंता छोड़ दो। रोज प्रिया उनकी राजधानी में रह रहे भाई, उनके घर में रह रहे हैं। अरे एक दूसरा कोई राजा हो, साधारण राजा हो, वो भी अपनी प्रजा के दुख सुख की बात देखता है, तो प्रिया जी नहीं देखेंगी। वृंदावन के दो राजा श्याम राधिका रानी, 3 पदार्थ करे मंजूरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी। 4 पदार्थ नहीं, 3 पदार्थ, क्योंकि चौथा पदार्थ मोक्ष है। मुक्ति भरे तहाँ पानी। श्री प्रिया प्रीतम यहाँ के राजा रानी है। जय जय वृंदावन राजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन राजधानी, सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरि प्रिया हितु निज दासी, रहत सदा गुवानी। जय जय वृंदावन राजधानी। बोले अति अगाध महिमा रस जिनको, सो पैयत इक कृपा किशोरी। सुख नारद से भक्त मुक्त, सनिकादिक सुहृदनी हूँ ते चोरी। जहाँ हम विराजमान हैं, जिस निवृत्त निकुंज के समीप, तो नारद और मुक्त पुरुष सनकादि आदि भी उस स्थान का परिचय नहीं जानते। बोले चोरी, उनसे भी रास है। ऐसा सुधा निधि में भी आया, ये नारदाजे सुकैरगम्यम वृंदावने वंजुल मंजु कुंजे, तत्कृष्ण चेतो हरणे की विज्ञ मत्रास्त किंचित परमम रहस्यम। बोले परम रहस्यमय श्री धाम वृंदावन है। बोले सुखदेव से, नारद से, भगवान शंकर से, ब्रह्मा जी से भी अति रहस्यमय है। मतलब वो भी इस रहस्य, उसी बात पे यहाँ कह रहे हैं, सुख नारद से भक्त मुक्त शनकादि, और सुहृदन हूँ ते चोरी। जो श्री कृष्ण के सुहृद हैं, उनसे भी एक गुप्त स्थान है। श्री कृष्ण के जो निजी भक्तजन हैं, उनसे भी एक गुप्त स्थान है। ये तो राधा दासियों का ही सौभाग्य है, जो इस निवृत्त निकुंज की इस महामहिमा को वो अच्छे से समझ रही है। जिस हम वृंदावन की महिमा का गान करते हैं, यहाँ गोविंद की न गौएं प्रवेश पाती हैं, न गोविंद के सखा प्रवेश पाते हैं, न गोविंद के सुकादि नारदादि भक्त प्रवेश पाते हैं, न ये मुक्त पुरुष शनकादि पाते हैं, न ज्ञानियों में श्रोमणि भगवान शंकर आदि पाते हैं, न ब्रह्मादि पाते हैं। ऐसा जिस श्री धाम वृंदावन में किशोरी किशोर जी महाप्रेम में उन्मत्त होकर रस विलास में युक्त है, ऐसा वृंदावन धाम किंचित परमम रहस्यम, कोई परम रहस्य है।
श्री बिहारी दास जस कहे कहा लो, रसना सहस तऊ मति थोरी। यदि हजारों जीभे हो जाए और हम सीधा वृंदावन का वर्णन करें तो भी हमारी बुद्धि बहुत थोड़ी है। मैं कैसे वृंदावन का वर्णन कर सकता हूँ। बसिबो श्री वृंदावन को नीको, बसिबो श्री वृंदावन को नीको। छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त है, छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त है। सरस बिहारी जी को, सरस बिहारी जी को। बसिबो श्री वृंदावन को नीको, बसिबो श्री वृंदावन नीको। नैनन श्रवण रसना रस अचवत, नैनन श्रवण रसना रस अचवत। अंग संग प्यारी पी को, अंग संग प्यारी पी को। बसिबो श्री वृंदावन को नीको, बसिबो श्री वृंदावन को नीको। श्री बिहारी बिहारिन दासी अंग संग, श्री बिहारी बिहारिन दासी अंग संग। बिछुरत नाही रति को, बिछुरत नाही रति को। बसिबो श्री वृंदावन को नीको, बसिबो श्री वृंदावन को नीको। बोले सीधा वृंदावन का वास करना बहुत अच्छा है, बहुत नीक है। क्या नीक है? बोले यहाँ वास करने मात्र से क्षण क्षण में प्रिया प्रीतम का प्रेम बढ़ता रहता है। केवल वास करने मात्र से, देखो केवल वास करने मात्र, जो वृंदावन वास कर रहे हैं छिन छिन उनका प्रिया प्रीतम के प्रति अनुराग बढ़ता रहता है, धाम के प्रति आसक्ति बढ़ती रहती है। और बोले दरस बिहारी जी को प्रत्यक्ष फल, 4 कदम में देखो बिहारी जी के दर्शन, राधा वल्लभ लाल के प्रत्यक्ष ठाकुर विराजमान है। ये किसी मूर्तिकार की रचना नहीं, साक्षात कृपा वपू श्री ठाकुर जी महाराज है विराजमान। इनके दर्शन करने के बाद फिर किसी को नरक जाना पड़ेगा, किसी की दुर्गति होगी, ऐसा छोड़ दो, ऐसा स्वप्न में भी सोचना छोड़ो। एक बार बिहारी जी के रोज दर्शन हो रहे, रसिकों की जूठन खाने को मिल रही, रज में पड़े पार पसार के सो, बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। काहू के मत भजन को, काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाव पसार। यहाँ कुंवर किशोरी का देखो अति करुणामय स्वामिनी है। कितना भी कोई उद्दंडता करे, हमारी प्रियाजू को तो कभी गुस्सा ही नहीं आता। लाल जी को तो कभी कभी आ जाता है, दुष्ट इतनी कृपा की फिर भी दुष्टता करता है, लेकिन हमारी प्रियाजू को कभी गुस्सा, मतलब गुस्सा किसे कहते हैं तो जानती नहीं हमारी। अपराध किसे कहते हैं हमारी प्रियाजू ने। अगर कभी कुछ जानकारी की है तो लालजू के प्रति की, किसी जीव के प्रति नहीं की। अगर प्रियाजू गुस्सा भई है तो भ्रकुटी चढ़ाई है लालजू के प्रति। अगर कोई जानकारी ली है तो लालजू के प्रति ली है कि ये तुम्हारे वक्षा स्थल पर जो दूसरी सुंदरी दिखाई दे रही है कौन है। और कोई जानकारी ले, इतनी भोरी सरकार, इसीलिए इनको अलवेली सरकार कहते हैं। हाँ, यहाँ अलवेली सरकार विराजमान है। बिल्कुल चिंता मत करो, वृंदावन धाम का अखंड वास करने की निष्ठा ले लो, सब कुछ निश्चित प्रियालाल प्राप्त हो जाएंगे, धाम की कृपा से प्राप्त हो जाएंगे। बोले छिन छिन प्रति अनुराग बढ़त है, दिन दरस बिहारी जी को। रोज बिहारी जी का दर्शन होता है। नयनों से, नेत्रों से हमें रस पान करने को मिलता है। 2 रस यहाँ है, एक तो रस और दूसरे रसिक। रस स्वरूपा श्यामा श्याम और रसिक स्वरूपा उनके प्रेमी संतजन। नेत्रों की यही सार्थकता है कि प्रिया प्रीतम के दर्शन हो और प्रिया प्रीतम के जनों के दर्शन हो। यहाँ तक कि महापुरुषों ने तो कहा कि एक बार प्रिया प्रीतम के दर्शन ना हो, लेकिन उनके प्रेमी जनों के दर्शन हो। वृंदावन में तो बाढ़ है, इस बात की बाढ़ है। जैसे बाढ़ आती है ना तो बिना प्रयास के पानी दिखाई देता है, मारा घूमता है पानी, या मारे प्रेमी घूमते हैं। ये वृंदावन धाम प्रेमियों का गढ़ है। दर्श बिहारी जी को। बोले नैनन श्रवण रसना रस अचवत,
नेत्रों से हमें ये रस पान करने को मिलता है। प्रियालाल के ये महाप्रेमी रसिक महानुभाव लताजन जो है, रजजन, इनका दर्शन करके हमारे नेत्र रसयुक्त हो जाते हैं। श्रवणों से इनकी महिमा, इनकी कथा सुनकर, इनके भक्तों के चरित्र सुन करके हम महारस का पान करते हैं। और रसना से प्रिया प्रीतम का रस गा करके, प्रिया प्रीतम का उच्छिष्ट पा करके, इनके भक्तों का उच्छिष्ट पा करके हम रस ग्रहण करते हैं। और अंग संग प्यारी पी को, हम रह कहाँ रहे हैं? अपने प्रिया प्रीतम के घर में रह रहे हैं। प्रिया प्रीतम के घर में रह रहे हैं। रोज भावना, कभी कभी जब ध्यान आता है कि आहा मैं वृंदावन में रह रहा हूँ, एकदम आनंद आया। कभी कभी जब निराशा आती ना अपने तरफ, जब अपनी तरफ देखता हूँ तो निराशा आती, कामी क्रोधी लोभी संसार से निंदनीय। जब अपनी तरफ देखता हूँ तो लगता है हाय। जब प्रिया प्रीतम की तरफ देखता हूँ तो जी उमग जाता है, हृदय में उत्साह भर जाता है, उनकी करुणा कृपा। अपनी तरफ देखता हूँ तो निराशा आती है, उनकी तरफ देखता हूँ तो आनंद का वर्धन होता है। जब कभी सोचता हूँ कि हाय हम वृंदावन धाम में वास कर रहे हैं, एक विशेष आनंद आता है, सारे हृदय की मलिनता मिट जाती है। बोले जहाँ बिहारी बिहारिन जो विराजमान है, एक रत्ती भर के लिए जिनका बिछुड़न नहीं होता, ऐसे सीधाम वृंदावन का वास। बोले बड़ो भाग वृंदावन पायो, बड़ो भाग वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वांछित, जारज को सुर नर मुनि वांछित। विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो। बड़ो भाग वृंदावन पायो, बड़ो भाग वृंदावन पायो। बहुत जुग या रज बिनु बीते, बहुत जुग या रज बिनु बीते। जन्म जन्म दहकायो, सोरज अब कृपा कर दीनी, सोरज अब कृपा कर दीनी। अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो। बड़ो भाग वृंदावन पायो, बड़ो भाग वृंदावन पायो। जिस रज को भगवान शंकर, ब्रह्मा जी और समस्त देवता नमस्कार करते रहते हैं, याचना करते रहते हैं, हमारे बड़े भाग्य, हमें उस रज में रहने का श्री जी ने व्यवस्था कर दी, रहने के लिए पास कर दिया कि तुम वृंदावन में रहो। हमारे बड़े भाग्य, मुझे इस रज में वास मिला। आगे कह रहे हैं कि बहुत जन्म जुग जुग बीत गए मुझे भटकते हुए, न जाने किस किस योनियों में गया, न जाने कौन कौन से कर्म किए, न जाने कौन कौन से भोग भोगे। बहुत बहुत भटकता भटकता आज मैं कृपा का पात्र बन गया। प्यारी जी की कृपा से मुझे श्रीधाम वृंदावन का वास मिला, मुझे इस रज का वास मिला। सो रज अब कृपा कर दीनी, तो अब अभय निशान बजायो। अब मैं डंके की चोट से निर्भय हो गया हूँ। कह रहे अभय निशान बजायो, मैं श्रीधाम वृंदावन में वास करके डंके की चोट से कहता हूँ कि मैं निर्भय हो गया हूँ इस रज के प्रताप से। आगे वर्णन करते हैं, आई मिलो परिवार आपनो, आई मिलो परिवार आपनो। देखो, जिसे हम परिवार समझ रहे हैं ना, माता पिता पत्नी पुत्र, ये सब धोखा, सब धोखा। हमारा परिवार कौन सा है? ये आचार्य जन, रसिक जन कह रहे हैं, आई मिलो परिवार आपनो, आई मिलो परिवार आपनो। हरि हंसी कंठ लगाओ, हरि हंसी कंठ
हमारे परिवार हैं। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनसे न्यारे। जो प्रिया प्रीतम के प्रेमी जन रसिक महानुभाव हैं, संत जन हैं, ये हमारे परिवार हैं। प्रिया प्रीतम की जो सहचरिया हैं वो हमारे परिवार हैं। इस परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, वो श्री प्रियालाल है। बोले हरि हंसी कंठ लगायो। जब कोई वृंदावन वास करता है तो हमारे प्यारे हरि जो है उसको हृदय से लगा लेते हैं कि आओ ममई वांसो। गीता में कहा ममई वांसो, ऐ जीव तू मेरा है। कहाँ भटक रहा है? जब लौट के घर की तरफ आता है ना, वृंदावन की तरफ, तो प्रभु प्रसन्न होके दौड़ से, जैसे अपना बेटा कोई बाहर गया हो और जब घर आता है तो दौड़ के घर के सदस्य उसे हृदय से लगाते हैं। ऐसे रसिक महानुभाव ये सब हमारे परिवार है। और हमारे प्रीतम श्याम सुंदर दौड़कर उसे हृदय से लगाते हैं जो वृंदावन धाम का वास करता है। श्यामा श्याम जू विहरत दो, श्यामा श्याम जो विहरत दो, श्यामा श्याम जो विहरत दो, सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, भाग बढ़ो वृंदावन पायो, भाग बढ़ो वृंदावन पायो। परस्पर गलवैया दिए श्यामा श्याम वृंदावन में विहरण करते हैं। जो वृंदावन वास करता है अपनी सहचरियों से परिचय कराते थे। बोले इसमें वर्णन कर रहे हैं, देखो सखी समाज मिलायो, सखी मिलो। ये सखी नई आई है वृंदावन में, इसे स्वीकार करो। सखी आओ, कैसे हमारा श्रृंगार करेगी, कैसे हमको सुख पहुंचाएगी। तो श्यामा श्याम जो बिहरत दो, सखी समाज मिला। विहरण करते हुए प्रियालाल उस जीव के नजदीक आते जो वृंदावन वास करता है और अपनी सहचरियों से परिचय कराते हैं। नई सखी वृंदावन आई, इसने आजीवन वृंदावन वास का नियम ले लिया है, इस पर कृपा करो। पहले अपनी सहचरियों से कृपा कराती है, सहचरियां प्रिया प्रीतम के योग्य बनाती, फिर प्रिया प्रीतम अपनी सेवा में स्वीकार कर लेते हैं। शोक संताप करो मति कोई, शोक संताप करो मति कोई। जय हो जय हो। रसिक महानुभाव कह रहे हैं कि वृंदावन वास करके कोई शोक संताप मत करोगे, हमसे भजन नहीं होता, हमसे ये नहीं होता, वो नहीं होता। बोले शोक संताप करो मति को, शोक संताप करो मति को, दाव भलो बनी आयो, दाव भलो बनी आयो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन। कोई किसी भी तरह का शोक मत करो, कोई संताप मत करो, क्योंकि प्यारी प्रिया यहाँ विहरण कर रहे हैं। समस्त अनंत सामर्थ्य सहचरियां विहरण कर रही हैं। अब तो निर्भय होकर के विचार करो कि तुम्हारी बाजी जीत गई। श्री नागरीदास जी ने कहा है, नागरीदास ही जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी, हमारी सभी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारी, अनुश्री कुंज बिहारी, हमारी सभी बात सुधारी। क्या कृपा की? बोले राख्यो अपने वृंदावन माँ, जीठा रूप उजारी, नित्य के लिए आनंद अखंडित रसिक संग सुखकारी, हमारी सभी बात। ये जन्म जीत गए हम, ये बाजी जीत गए हम, हमें सीधा वृंदावन का वास मिल गया। बोले शोक संताप करो मति को, दाव भलो बनी आयो। बहुत बढ़िया दाव लग गया, हमारी विजय हो गई, क्योंकि हम भजन से वो गति नहीं प्राप्त कर पाते जो केवल वृंदावन वास से वो गति प्राप्त हो जाएगी। रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की
धनी लोक कहायो, धनी धनी लोक कहायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। चारज को सुर नर मुनि वांछित, चारज को सुर नर मुनि वांछित। विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। वृंदावन धाम की जय।